असम में घूमने की 10 सुंदर जगहें जिन्हें देखने का मौका किस्मत वालों को मिलता है। नंबर 10, काजीरंगा नेशनल पार्क। यह नेशनल पार्क असम का सबसे फेमस नेशनल पार्क है। आपको बता दें, यह नेशनल पार्क एक सिंह वाले गैंडे के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और यह पार्क गैंडे के अलावा बाघों के लिए भी फेमस है। जी हां, इस नेशनल पार्क में आपको कई तरह के जीव जंतु देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आप यहां पर हाथी की भी सवारी कर सकते हो, जो यहां आने वाले टूरिस्ट को आकर्षित करती है। और इस नेशनल पार्क में घूमने के लिए लोग भारत समेत दुनिया भर से आते हैं। नंबर 9, माजुली नदी द्वीप। यह एक नदी द्वीप है जो बेहद खूबसूरत है। आपको बता दें, इस नदी द्वीप को विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीपों में से एक माना जाता है। अगर आप नेचर लवर है तो आपको यह द्वीप किसी स्वर्ग से कम नहीं लगेगा। जी हां, यहां का रहन सहन और वातावरण बिल्कुल हरा भरा है, जो नेचर लवर को स्वर्ग से कम नहीं लगता है। और यहां की संस्कृति भी बिल्कुल अलग और रोचक है। यहां पर आप वोटिंग का भी मजा ले सकते हो। इसके अलावा यहां पर आने वाले टूरिस्ट फिशिंग भी कर सकते हैं। नंबर 8, अग्निगढ़ हिल। अग्निगढ़ असम के तेजपुर में एक पहाड़ी स्थित है और यह जगह असम के सबसे खूबसूरत स्थान में से एक है। आपको बता दें, यह जगह काफी ज्यादा हरी भरी है और इस जगह को असम के सबसे मुख्य पर्यटन स्थलों में से भी एक माना जाता है। और इस द्वीप पर आपको बहुत ही सुंदर व्यू देखने को मिलेगा, जिसके लिए यह हिल प्रसिद्ध है और इसी व्यू को देखने के लिए पर्यटक यहां अग्निगढ़ हिल पर आते हैं। इसके अलावा इस हिल पर एक पार्क भी मौजूद है, जहां पर आपको काफी रेयर प्रजातियों की पंछी वगैरह देखने को मिल जाएंगे। नंबर 7, चंदुबी लेक। यह झील ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर स्थित है, जो काफी ज्यादा सुंदर है। बता दें, यह झील 1897 में आए भूकंप के कारण बनी थी। चारों तरफ भारे भारे जंगल और शांत वातावरण इस झील की खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। और यहां पर आने वाले टूरिस्ट नाव की सवारी भी कर सकते हैं। और यह झील मछली पकड़ने का शौक रखने वाले लोगों की मनपसंद जगह है। नंबर 6, असम स्टेट म्यूजियम। यह म्यूजियम असम के गुवाहाटी शहर में स्थित है, जो वहां की ट्रेडिशनल कल्चर को दर्शाता है। और आपको बता दें, इस म्यूजियम की स्थापना 1940 में की गई थी। इस म्यूजियम में आपको असम की ट्रेडिशनल लाइफ देखने को मिल जाएगी। जी हां, अगर आपको असम के लोगों की जीवन शैली को विस्तार में समझना चाहते हैं तो आप इस म्यूजियम के माध्यम से समझ सकते हैं। इसके अलावा यहां पर आपको और भी कई ऐतिहासिक चीजें देखने को मिल जाएंगी और इस म्यूजियम को असम के सबसे मुख्य पर्यटन स्थलों में से एक माना जाता है। नंबर 5, मानस नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क काफी ज्यादा खूबसूरत है और आपको बता दें, ये नेशनल पार्क बाघ, गोल्डन लंगूर और लाल पांडा जानवर देखे जाने के लिए फेमस है। और इन्हीं जानवरों को देखने के लिए भारत समेत विदेशों से भी पर्यटक आते हैं। और यहाँ इस नेशनल पार्क में एक नदी भी स्थित है, जो इस पार्क की खूबसूरती को बढ़ावा देती है। नंबर 4, तालाताल गार। यह बिल्डिंग एक ऐतिहासिक बिल्डिंग है, जो कि असम के सबसे प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक माना जाता है। आपको बता दें, 18वीं सदी में यह घर ओहम जंगों के दौरान हुक्मरानों और उनके करीबी लोगों का खुफिया अड्डा था। इस घर में 2 खुफिया सुरंगें भी हैं, जो जमीन से 3 मंजिल की गहराई तक नीचे को जाती है। और आपको बता दें, यह घर 1756 में बनकर तैयार हुआ था, जो कि आज एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है और इस घर को देखने के लिए लोग पूरे भारत से आते हैं। नंबर 3, साइंस म्यूजियम खानापारा। यह म्यूजियम असम के सबसे सुंदर और प्रसिद्ध शहरों में से एक गुवाहाटी में स्थित है। और आपको बता दें, इस म्यूजियम को 1984 एक श में स्थापित किया गया था। इस म्यूजियम को लोगों को साइंस के बारे में जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया गया था। और इस म्यूजियम के अंदर एक पार्क भी है, जहां पर 3D फिल्में दिखाई जाती हैं। इसके अलावा इस म्यूजियम में मैजिक मिरर, बटरफ्लाई कॉर्नर और फन साइंस जैसे कई आउटडोर और इंडोर शो होते हैं। और इस म्यूजियम में एक मछली घर भी बना हुआ है, जहां पर आपको कई तरह की मछलियां देखने को मिलेंगे। नंबर 2, एकोलैंड वाटर पार्क। यह वाटर पार्क असम के सबसे बड़े वाटर पार्क में से एक है, जो काफी ज्यादा सुंदर है। आपको बता दें, यहां पर आप कई तरह की वाटर राइड्स और स्लाइड्स का मजा ले सकते हैं। इसके अलावा इस वाटर पार्क में कई तरह के स्विमिंग पूल मौजूद है, जिनमें बच्चों से लेकर बूढ़े सभी लोग नहा सकते हैं। और यह वाटर पार्क फैमिली के साथ घूमने के लिए एक परफेक्ट जगह है। नंबर 1, हाफलोंग हिल स्टेशन। अगर आप असम में कोई शांति भरी जगह ढूंढ रहे हैं तो यह डेस्टिनेशन आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। जी हां, यह बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है, जो बिल्कुल हरा भरा है। आपको बता दें, यह हिल स्टेशन जंगलों, झरनों, झीलों से घिरा हुआ है, जो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। यहाँ पर आप ट्रैकिंग, टाइपिंग, इपिंग, कैंपिंग जैसी चीजों के साथ साथ यहाँ पर आपको जतिंगा बर्ड सेंचुरी भी देखने को मिलेगी, जहाँ पर आपको कई तरह के पक्षी देखने को मिल जाएंगे, जो सिर्फ यहीं पर देखने
देखने को मिलते हैं। अब यहाँ तक वीडियो देख ली है तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। धन्यवाद। असम की 10 सबसे खतरनाक जगह, जो कितनी खतरनाक है आप इस वीडियो में देखने वाले हो। नंबर 10, असम फ्लड्स। हर साल आने वाली सबसे खतरनाक नेचुरल डिजास्टर्स में से एक हैं, जो यहाँ के लोगों की जिंदगी पर बहुत बड़ा असर डालते हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर का जलस्तर बारिश के मौसम में बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में सिवियर फ्लड्स आ जाते हैं। ये फ्लड्स न केवल विलेजेस और टाउन्स को प्रभावित करते हैं, बल्कि यहाँ की एग्रीकल्चर और वाइल्ड लाइफ भी बुरी तरह से सफर करती है। रोड्स टूट जाती हैं, घर डूब जाते हैं और लोगों को अपनी सेफ्टी के लिए कई दिनों तक कैंप्स में रहना पड़ता है। ये फ्लड्स असम के लिए एक पेरेनियल थ्रेट बने हुए हैं। नंबर 9, काकोचांग वाटरफॉल। अपनी नेचुरल ब्यूटी के साथ साथ रिस्की टेरेन के लिए भी जाना जाता है। ये शानदार वाटरफॉल काजीरंगा नेशनल पार्क के पास स्थित है और ये टूरिस्ट्स के बीच एक पॉपुलर स्पॉट है। हालांकि यहाँ की ट्रैक करना डेंजरस हो सकता है, खासकर बारिश के मौसम। स्लिपरी रॉक्स और तेज बहाव वाली वाटर करंट्स के कारण यहाँ पर कई एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। इस जगह की खूबसूरती जितनी मेस्मराइजिंग है, यहाँ का रास्ता उतना ही रिस्की हो सकता है अगर आप सावधान नहीं रहे। नंबर 8, उमानंदा आइलैंड, जिसे दुनिया का सबसे छोटा रिवर आइलैंड कहा जाता है, ब्रह्मपुत्रा रिवर के बीच स्थित है। यह एक सेक्रेड स्पॉट माना जाता है और यहाँ का उमानंदा टेम्पल टूरिस्ट्स के बीच फेमस है। हालांकि यह आइलैंड जितना पीसफुल दिखता है, उतना ही यह खतरनाक भी हो सकता है। मॉनसून के दौरान ब्रह्मपुत्रा रिवर का जलस्तर बहुत बढ़ जाता है और तेज लहरें इस आइलैंड को घेर लेती हैं, जिससे यहाँ बोट राइड करना काफी रिस्की हो जाता है। वाटर करंट्स बहुत तेज होती हैं, जिससे यहाँ ट्रैवल करने में काफी सावधानी बरतनी पड़ती। नंबर 7, सिलचार। एक पीसफुल टाउन है, लेकिन मॉनसून के दौरान यह जगह एक नाइटमेयर बन जाती है। यहाँ पर हेवी रेनफॉल की वजह से सिवियर फ्लड्स आते हैं और रोड्स पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। सिलचार का लो लाइंग जियोग्राफी इसे फ्लड्स के लिए वल्नरेबल बनाता है। इसके अलावा यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी और कम्युनिकेशन सर्विसेज भी अक्सर फ्लड्स की वजह से बाधित हो जाती है, जिससे यहाँ के लोग आइसोलेशन में फंस जाते हैं। सिलचार का बाढ़ से प्रभावित इलाका हर साल न्यूज में आता है। नंबर 6, हाफ लॉन्ग। अपनी ब्यूटी और ट्रैंक्विलिटी के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ की स्टीप स्लोप्स और डेंजरस रोड्स इसे एक हैजर्डस जगह भी बनाते हैं। ये जगह लैंडस्लाइड्स के लिए बहुत ज्यादा प्रोन है, खासकर बारिश के मौसम में। कई बार लैंडस्लाइड्स की वजह से रोड्स बंद हो जाते हैं और यहाँ तक पहुंचने वाले टूरिस्ट्स या लोकल्स को बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। हाफलॉन्ग हिल की नेचुरल ब्यूटी में जितना आकर्षण है, उतना ही यहाँ की रोड्स में खतरा छिपा हुआ। नंबर 5, पनी मुअर फॉल्स। एक स्टनिंग वाटरफॉल है जो टूरिस्ट्स को अपनी ओर खींचता है, लेकिन यहाँ की स्लिपरी रॉक्स और तेज वाटर करंट्स इसे बेहद खतरनाक बना देती हैं। खासकर मॉनसून सीजन में यह जगह एक्सीडेंट्स का हॉटस्पॉट बन जाती है। फॉल्स के आसपास का इलाका बहुत ही अस्थिर होता है और अगर आपने यहाँ पर कॉशन नहीं बरती तो आप इजीली स्लिप कर सकते हैं। पेनीमोर फॉल्स की एडवेंचर सीकर्स के बीच पॉपुलैरिटी है, लेकिन यह एक्साइटमेंट कई बार खतरे में बदल सकती है। नंबर 4, हाफलॉन्ग लेक। एक पिक्चरेस्क स्पॉट है, लेकिन यह लेक जितनी खूबसूरत है, उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। मॉनसून के दौरान यहाँ वाटर लेवल बहुत बढ़ जाता है, जिससे यहाँ बोटिंग और अन्य वाटर एक्टिविटीज काफी रिस्की हो जाती हैं। इसके अलावा लेक के आसपास का एरिया लैंडस्लाइड्स के लिए प्रोन है, जिससे यहाँ आने वाले विजिटर्स को बहुत सावधान रहना पड़ता है। हाफलॉन्ग लेक का शांत वाटर डिसेप्टिव हो सकता है, क्योंकि यहाँ के नेचुरल हैजर्ड्स अक्सर टूरिस्ट्स को सरप्राइज कर देते हैं। नंबर 3, सुअलकुची। असम का वीवर्स विलेज कहा जाता है, लेकिन इस पीसफुल विलेज के आसपास भी कुछ खतरनाक एलिमेंट्स हैं। ब्रह्मपुत्रा रिवर के पास स्थित होने की वजह से यह इलाका हर साल फ्लड्स का सामना करता है, जिससे यहाँ की सिल्क इंडस्ट्री और लोगों की जिंदगी बुरी तरह से प्रभावित होती है। जब नदी में जलस्तर बढ़ता है तो पानी विलेजेस में घुस जाता है और लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नंबर 2, जो बांग्लादेश की बॉर्डर के पास स्थित है, हर साल फ्लड्स और हेवी रेनफॉल की वजह से बुरी तरह प्रभावित होता है। यहाँ का जियोग्राफी इसे बाढ़ के लिए बेहद वल्नरेबल बनाता है। जब भी हेवी रेन्स होती हैं, करीमगंज का बड़ा हिस्सा पानी में डूब जाता है और रोड्स बंद हो जाती हैं। यहाँ के लोग हर साल फ्लड्स के साथ स्ट्रगल करते हैं और कई बार उन्हें इमरजेंसी रिलीफ सर्विसेज पर निर्भर रहना पड़ता है। नंबर 1, मजूली आइलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड एक बेहद खतरनाक और रहस्यमयी जगह है। ब्रह्मपुत्रा रिवर के बीच स्थित इस आइलैंड को हर साल बाढ़ का सामना करना पड़ता है। यहाँ की जमीन इरोजन की वजह से धीरे धीरे गायब हो रही है और साइंटिस्ट्स मानते हैं कि आने वाले समय में यह आइलैंड पूरी तरह से नदी में समा सकता है। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूले, और अगर ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे इस पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूले।